अहादीस में बयान की गई कुर्बे क़यामत की निशानियों में से बहुत सी निशानियों का ताल्लुक सऊदी अरब से भी है, जिनमें हाल ही में कुछ निशानियां पूरी भी हो चुकी हैं। तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं और अपनी आज की वीडियो में हम इन्हीं निशानियों पर बात करेंगे। अरब ममालिक में कुर्बे क़यामत की कौन कौन सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी तारीखी, इस्लामी और मालूमाती वीडियोस आपको बिला तातुल मिलती रहे। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि क़यामत तब तक वाक़े न होगी जब तक सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज नहीं हो जाएगी। आज आप देखिए कि बंजर और सहरानुमा अरब की सरजमीन, जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई है, वो कुदरती मौसमों की वजह से भी सरसब्ज होती जा रही है। सऊदी अरब और इमारात में बारिशें शुरू हो चुकी हैं। मक्का और जद्दा में तो हत्ता के सैलाब भी आ चुके हैं। इसके पहाड़ों पर फरावानी से बारिशें होने की वजह से कुदरती तौर पर सब्जा उग रहा है और सऊदी अरब गंदुम में खुद कफील होता जा रहा है। बारिशों की वजह से सऊदी हुकूमत को डैम बनाना पड़ेंगे, जिससे नहरें भी निकलेंगी और वो मजीद हरियाली का बायस बनेंगी। और यूं मेरे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़यामत की निशानी के बारे में ये फरमान अपने तकमील को पहुंचता जाएगा। इसी तरह क़यामत के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान जो खुसूसन अरब और सऊदी अरब में पूरा होता नजर आ रहा है। सही मुस्लिम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस रकम है कि आपने फरमाया, ऊंटों और बकरियों के चरवाहे जो बरहना बदन और नंगे पांव होंगे, वो एक दूसरे से मुकाबला करते हुए लंबी लंबी इमारतें बनवाएंगे और उस पर फख्र करेंगे। आज जजीरा नुमाए अरब में बुलंदो बाला इमारत की तामीर का ये मुकाबला अपने अरूज पर पहुंच चुका है और आज अरब की इमारतें सारी दुनिया से बुलंद होती जा रही हैं। जब दुबई में बुर्ज खलीफा की इमारत को दुनिया की सबसे बुलंद तरीन इमारत का एजाज हासिल हुआ, तो उसी वक्त सऊदी शहजादे वलीद बिन तलाल ने सऊदी अरब के शहर जद्दा में इससे भी बुलंद इमारत की तामीर का ऐलान कर दिया। इस इमारत को किंगडम टावर के नाम से जाना जाता है और जब ये अपनी तकमील को पहुंचेगी तो सतह जमीन से ये 1 किलोमीटर तक बुलंद होगी और इंसानी तारीख में रुए जमीन पर आज तक इतनी बुलंद इमारत तामीर नहीं की गई है। इस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान भी अपनी तकमील को पहुंच जाएगा कि क़यामत से कबल अरब के बद्दू बुलंद इमारत बनवाएंगे और इस पर फख्र करेंगे। ख़वातीन हज़रात, मुख़बिर सादिक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान जो क़यामत की निशानी और अरब ममालिक से ताल्लुक़ रखता है, वो इस तरह पूरा हुआ है। अबू दाऊद से आपको एक हदीस बताते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उतनी देर तक कायम न होगी जब तक मेरी उम्मत के कबाइल मुशरिकीन के साथ न मिल जाएं और यहाँ तक कि मेरी उम्मत के कबाइल बुतों की इबादत करेंगे। मेरे आका का ये कौल इस तरह सच्चा साबित हुआ कि अगर आपको याद हो तो कुछ अरसा कबल ही मुत्तहिदा अरब इमारात में एक बहुत बड़े मंदिर का इफ्तिताह किया गया है। इस मंदिर की इफ्तिताही तकरीब में दुबई के बड़े बड़े शेखों ने शिरकत की और वो बड़ी शान के साथ इस तकरीब में हिस्सा लेते नजर आए। और यूं वो सरजमीन जहाँ से इस्लाम का आगाज हुआ था, वहीं पर बुत परस्ती का एक जवाज मुहैया किया गया, उनको एक पनाहगाह फराहम की गई और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान अपनी पूरी आबोताब के साथ पूरा हुआ। दोस्तों, इसी तरह जमाना आखिर के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाएं तो फिर तुम में कोई खैर बाकी न रहेगी। अहादीस मुबारका की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुसलमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम बर्बाद होता है तो पूरी उम्मत की भी खैर नहीं होगी। आज अगर हम इन अहादीस पर गौर करें तो मशरिक़ वुस्ता के ज़वाल का आगाज मुल्क शाम से शुरू हो चुका है, लेकिन शायद अरब हुक्मरान यहूद निसारा की ये चाल समझ नहीं सके या फिर कतई बेरुखी इख्तियार किए हुए हैं। लेकिन वो इस बात से आगाह नहीं है कि मेरे प्यारे आका की हदीस के हिसाब से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की अहम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई की अलामत जाहिर हो रही है या हो चुकी है कि मुल्क शाम के मुतल्लिक इसराइल, रूस और अमेरिका जो भी झूठे बहाने बना रहे हैं, इन सब का असल हदफ जजीरतुल अरब ही है, क्योंकि कुफार का अकीदा ये है कि दज्जाल मसीहा है। इसी वजह से ये लोग दज्जाल के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसके लिए अरब ममालिक
में अदम इस्तेहकाम पैदा करना है, क्योंकि हजरत मेहदी के ज़हूर से कबल यहूद व निसारा मुल्क शाम पर कब्जा करना चाहते हैं और ये होकर रहेगा, क्योंकि मेरे प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मुल्क शाम मुकम्मल तबाही के बाद अब नज़ा की हालत में मौजूद है। और ज़माना आखिर की जो दीगर अहादीस हम तक पहुंची हैं उनके मुताबिक आखिरी ज़माने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत कायम हो जाएगी, सऊदीया, मिस्र, तुर्की बाकी ना रहेंगे, हर जगह कुफ्फार के मुजालिम बढ़ जाएंगे और लेकिन उम्मत आपस में खाना जंगी का शिकार रहेगी। हत्ता के खैबर तक यहूदो निसारा पहुंच जाएंगे और उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करता एक हदीस आप तक पहुंचाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत तब तक नहीं आएगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करें और मुसलमान उन्हें कत्ल कर दें। यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे भी छुपे होंगे तो पत्थर या दरख्त खुद पुकार उठेगा, ए मुसलमान, ए अल्लाह के बंदे, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाय गरकत के दरख्त के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से है। ख़वातीन व हज़रात, आज 4 से 6 फुट की ऊंचाई के हामिल इस दरख्त को लगाने के लिए यहूदी पूरी दुनिया में एक अहम मुहिम चला रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 3 करोड़ से ज़ायद दरख्त काश किए जा चुके हैं और मजीद लगाए जा रहे हैं। गरकत यहूदियों का कौमी दरख्त है और इसे वो अपना पासबान शजर भी कहते हैं। ख़वातीन हज़रात, इस बात में कोई शक नहीं है कि आने वाला ज़माना मुस्तकबिल के अदवार बड़े पुरफितन नज़र आते हैं और इसके मुतल्लिक भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर एक दौर ऐसे आएगा जिसमें फितने इतनी तेज़ी से आएंगे जैसे तस्बीह टूट जाने से तस्बीह के दाने तेज़ी से ज़मीन की तरफ आते हैं। आज दुनिया और खुसूसन मशरक़े वुस्ता के मुसलमानों के हालात को देखते हुए साफ नज़र आ रहा है कि दुनिया होलनाकियों की जानिब बढ़ रही है। आज मुसलमान दुनिया भर में रुस्वा हो रहे हैं, मगलूब होते जा रहे हैं, लेकिन उम्मत की आपस की खाना जंगी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और इसी बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशादात में इशारे फरमाए थे कि मुसलमानों की हुकूमतें हर जगह से खत्म होती जाएंगी, हत्ता के यहूदो निसारा खैबर तक पहुंच जाएंगे, फिर बचे खुचे मुसलमान मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा में होंगे। आज हिंदुस्तान और फ्रांस में हमलों के बाद आलमी जंग की बात की जा रही है। सवाल ये पैदा होता है कि इस आलमी जंग का मरकज कौन सा खित्ता होगा। वाज़े नजर आ रहा है कि मशरक़े वुस्ता ही इस आलमी जंग का मरकज हो सकता है। अलगर्ज दोस्तों, क़यामत की और भी कई निशानियां ऐसी हैं जो बज़ाहिर मुकम्मल हो चुकी हैं और ऐसा महसूस होता है कि यही ज़माना आखिर है, यही वक्त करीब है। क़यामत कब कायम होगी इसका बेहतर इल्म तो अल्लाह ताला ही की ज़ात को है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि हमने क़यामत के दिन के लिए क्या तैयारी कर रखी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जब तक हमारी सांसें चलती हैं हमारी जिंदगियों को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका का एक नमूना बनाकर रखे और जब हमारा इस जहान से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा बिल ईमान हो। अगर आपके दिल की भी यही आवाज़ है तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। अलविदा कहने से कबल आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें।